आज का रिपोर्टर में टॉप 20 में आपने बड़ी 20 खबरें देखी। आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त बड़ी अपडेट है वो चीन की चालबाजी से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने घुसपैठ की है और घुसपैठ को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और साथ ही साथ याद दिलाया उनका कहा हुआ वो वाक्य कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और फिर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी पूछ लिया। राहुल गांधी के बाद ओवैसी ने चीन के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है, साधने का आरोप लगाया है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में चीन ने बसाया है गांव। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकन सैटेलाइट से ये तस्वीरें जारी की है। फुल फ्लेजेड गांव बताया है। राहुल गांधी ने एक तंज कसा है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और बहुत बड़ी चीज होगी कि आज लगभग 1:30 बजे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर 24 अकबर रोड पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और सरकार को आड़े हाथों ले सकते हैं। आज दिन में 1:30 बजे राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं चीन के मुद्दे पर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में ही ये नदी के किनारे एक तरीके से गांव चीन ने बसा दिया है, जिसमें आपको 100 घर एक के बाद एक लगे हुए नजर आ रहे हैं। जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो सवाल चौतरफा उठ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इन तस्वीरों पर प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या वो वाक्य याद है प्रधानमंत्री को? इन तस्वीरों को देखकर सरकार जवाब दे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधे पीएम मोदी को घेरा है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने लिखा है, रिमेंबर हिज प्रॉमिस, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी लगातार चीन के मसले पर बोल रहे हैं। लगातार वो बोल रहे हैं कि चीनी सेना अंदर आई थी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। और अब फिर एक बार ट्वीट किया है और कहा है, रिमेंबर हिज प्रॉमिस, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यानी राहुल गांधी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं चीन के मुद्दे पर। आपको सैटेलाइट तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ अगस्त 2019 की तस्वीरें, दूसरी अभी मौजूदा तस्वीरें हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे की ये खबरें हैं और इसी बीच तस्वीरों में दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भारत की सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा लिया है। 100 से ज्यादा घर बनाए हुए हैं। ये गांव सुबनसिरी जिले से सारी चून नदी के किनारे बसाया गया है। यहां पिछले 15 दिनों से काम चल रहा है। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास का एरिया है और इसी एरिया में जब 100 घर एक के बाद एक, मतलब 100 परिवार यहां देखते ही देखते रहने लगे। यूएस बेस्ड इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स ने ये तस्वीरें जारी की हैं। एक फोटो अगस्त 2019 का आपके टीवी स्क्रीन पर, जबकि दूसरा है नवंबर 2020 का। पहले फोटो में कोई कंस्ट्रक्शन दूर दूर तक नहीं है, जबकि दूसरे कंस्ट्रक्शन में करीब 100 घर बने हुए दिख रहे हैं। और इन रिपोर्ट्स पर विदेश मंत्रालय ने तो ये तक मान लिया है कि चीन ने सीमाई इलाकों में पिछले कुछ साल में इस तरह के कई ढांचे तैयार किए हैं। लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होने की पुष्टि फिलहाल नहीं है, यानी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार विपक्ष घेर रहा है सरकार को। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मसले पर पीएम मोदी को लेकर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, क्या ये शी जिनपिंग के लिए स्पेशल आवास योजना है? चीन के कब्जे पर उन्होंने लगातार चुप्पी आखिर क्यों साध रखी है? सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ओवैसी के बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले पर सरकार को आगाह किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, हमारी जमीन पर चीन के कब्जे की बात ना मानना बहुत बड़ी भूल होगी। जब भी मौका मिलेगा मैं इस बारे में रक्षा मंत्री से पूछूंगा। मतलब साफ है कि विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पूछ लिया कि आखिर ये सब क्या है। इन तस्वीरों को देखकर चुप नहीं बैठा जा सकता। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, वो भी जानिए। A new matter, a new issue for the people of Arunachal Pradesh. All other administrative constructions is taking place. So construction of new villages or village is not a new thing, and it's an all inherit from the Congress that the country is facing today. और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए तिनसुकिया से ब्रिजेश शर्मा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विजय शर्मा हमारे साथ हैं। विजय, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं अगस्त 2019 की और फिर नवंबर 2020 की, कहा यह जा रहा है बहुत तेजी से ये एस्टेब्लिशमेंट चीन की तरफ से हुआ है। अब इन जो हम सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन वहां पर चीन की तरफ से हुआ है?
देखिए, तस्वीरें जैसे प्लैनेट लैब ने जिस तरह से ये सर्वेक्षण करके उसने जो जाहिर किया है, उससे साफ तौर से जाहिर होता है जो अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी अंचल में जिस तरह से लगातार कुछ दिन पहले भी खबर निकल के आई थी, जो वहां पे चीनी सेना घुसपैठ कर रही है, लेकिन चालाक चीन ने इस तरह से एक रचना रची वहां पे 101 गांव, एक या दो गांव नहीं, टोटल 101 गांव घर बना के वहां तैयार कर दिया, वहां पे एक तरह से गांव तैयार कर। ये विभिन्न तरह की खबर निकल के आ रही है, लेकिन अरुणाचल सरकार ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें निकलने के बाद एक तरह से कहूं अरुणाचल सरकार में कहूं या फिर पूरे ये भारत में इसका एक तरह से हरकंप से मच गया है, क्योंकि कैसे ये चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर इतने 5 से 6 किलोमीटर अंदर आके एक गांव तैयार किया है। और एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, कहां गई इंटेलिजेंस विभाग, कहां गई? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना एक अंग बृहत अंग एक हमेशा से मानते आ रहा है और लगातार सवाल और भी है, इसकी पुष्टि अभी मुझे लगता है विदेश मंत्रालय पुष्टि करेगी, इस पर राजनीति भी तेज होगी। एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? पहली बात, अरुणाचल के किस हिस्से में है और हमारी जो आबादी यानी हिंदुस्तान की तरफ की जो आबादी है वहां से ये गांव लगभग कितनी दूर है? पहली। दूसरी, क्या ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ है या यहां पर लोगों को भी चीनी सेना ने बसा दिया है? देखिए, मैं अगर जगह की मैं बात करूं तो अपर सुबनसिरी जो अरुणाचल और चीन के सीमा पर लगा हुआ है, और ये 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक ये गांव बनाया गया है। और गांव में रहने की अगर बात करें तो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है जो गांव चीन ने वहां पे गांव के लोगों को बसाया है या नहीं, लेकिन ये अति दुर्गम इलाका है और वो हमें जहां तक सूचना मिली है यह नो मैन लैंड इलाका है, क्योंकि वहां से चू नामक जो नदी गुजरती है वो अगर इमेज में आप देखें तो अगस्त के महीने में अगर इमेज में देखें तो वहां पे सिर्फ नदी ही आपको दिखाई देगी। अगर नवंबर 2020 की तस्वीरें देखें तो वहां पे सैकड़ों को तादाद में घर दिखेगी, लेकिन ये नो मैन इलाका है, इस बात साफ तरह से स्पष्ट है। और जिस तरह से चीन ने जिस तरह से घर बनाया वहां पे 101 घर, लेकिन वहां पे पीएलए की मूवमेंट वहां पे कई बार आने जाने की खबर वहां में मिलती थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन के विषय में ये जब इमेज प्लानट में इमेज ने जिसे ये इमेज जब दिया है तब से एक हरकम सा मचा हुआ। और जगह की मैं बारे में कर रहा हूं, अपर सुबनसिरी जो अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा के अंतर्गत आता है, और वहां पे जो 4 से 5 किलोमीटर अंदर वो घर बना है, जो गांव बनाया गया है, वो नॉन मैन्ड इलाका है। क्योंकि कोई भी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने जो 5 से 10 किलोमीटर के दायरा में आता है वो नो मैन लैंड इलाका कहा जाता है। लेकिन चीन ने ये कैसे बनाया, एक घर, अगर इसकी पुष्टि फिलहाल गृह मंत्रालय ने नहीं की है और अरुणाचल गवर्नमेंट ने नहीं की है, लेकिन इसकी जांच पड़ताल पूरी तेज है। और यहाँ तक कि सरकार को, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख कई बार चीन को चेता भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आना वाकई सवाल खड़े कर रहा है। इंतजार रहेगा सरकार की तरफ से कोई इस तस्वीर को देखकर बयान जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया विजय शर्मा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, न सिर्फ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है बल्कि खुद बीजेपी के सांसद भी इन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर चुप नहीं रहा जा सकता। डिफेंस एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं वो भी जानिए। इनफैक्ट ये माओ जेडोंग की पॉलिसी है कि जब भी दुनिया में केओस है तब अपॉर्चुनिटी ढूंढो और दुश्मन के एरिया में आप इंट्रूड करो या दुश्मन के एरिया को आप अटैक करो, और वही चाइना कर रहा है। अभी आपने अरुणाचल प्रदेश में बुमला जो है वो एक ट्राई जंक्शन है भारत, चीन और भूटान के बीच, और उस ट्राई जंक्शन के करीब 5 किलोमीटर और दूर यहां पर आपने एक गांव कंस्ट्रक्ट कर दिया।